हमारा इस पूरे विष्णु समाज या सर्व समाज का ये कहना है कि जो हमारे भगवान की प्रकृति देन से जो पौधे लगे हुए हैं, जो खेजड़ी है, जो कुमट है, जाल है, ये जो तापमान को सहन कर सकते हैं, ऐसे पौधे हैं, ये देवतुल्य पौधे हैं, ये किसी भी तापमान को सहन कर सकते हैं। जो आज का लोग एक पैसे के आड़ में या सुंदरीकरण के आड़ में शहर में जगह जगह एक नाम मात्र जो पनप नहीं सकते हैं, उन लोगों को एक वो पेड़ के रूप में लगा करके लाखों बजट खर्च करते हैं सरकार का। उस बजट में हमारा भी हक है, जो हम चाहते हैं कि जो ये मातृभूमि में पहले लगे हुए हैं पेड़ प्रकृति की देन से, वो पेड़ अपने को बचाएंगे, वो ऑक्सीजन देंगे। आप ये प्रकृति के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, जीवों के लिए उन पेड़ों को लगाइए। ये सुंदर करने के आड़ में पैसे के चक्कर में ये जो बाहर से विदेश पौधा ला करके लगाते हो, ये तो तुच्छ पौधे हैं, थोड़े में तापमान सहन नहीं कर सकते, तो क्या ये हमारे को बचाएंगे? क्या तुम करोड़ों को बजट हमारे हक है वो खर्च कर रहे हो? क्या ये न्याय है? जो इस धरती का सुंदरीकरण ऑटोमेटिक प्रकृति भगवान ने बनाए, उन पेड़ों को लगाओ ताकि हम इस तापमान से बच सकेंगे और ये वातावरण शुद्ध कर सके। ये मेरी सरकार से अनुरोध है, मोदी जी से अनुरोध है कि आप 313 शहीदों का गुणगान करते हो, जमेश्वर भगवान का गुणगान करते हो, पौधे लगाने के लिए कहते हो, और जो माता गौ माता का साथ में लेकर फोटो खिंचाते हो, अगर ये आपके दिल में है और ये जो हकीकत है, तो आप जितनी भी जगह है उसको और में बदलो ताकि गौ माता बराबर और सभी सुखी रहेंगे और वृक्ष भी बचेंगे। और अगर जब सोलर प्लांट लगाना है मोदी जी, तो इसको एक लंबी बाउंड्री मत बनाइए। हर किसान को जो प्लांट का हक मिलना चाहिए, हर किसान को मिलना चाहिए, वो वृक्ष बचा करके लगा सकते हो और कम पैसे में लगा सकते हो, बहुत ज्यादा हर किसान को मिलेगा और वृक्ष बचेंगे। ऐसा सिस्टम हमारे पास में है, हमारी बात सुनी जाए, हम इस भारत को नंबर 1 में ले जाएंगे और जितनी मर्जी प्लेटें लगाएंगे और जितना विकास इसका होगा, पर्यावरण भी लगाएंगे, वो भी एक विकास करके दिखाएंगे। लेकिन हमारा विचार लिया जाए तो भारत नंबर देशों में नंबर 1 करके दिखाएगा, ये हमारी गारंटी। सर एक निवेदन और भी था कि जो माचा सफारी पार्क के अंदर अभी पिछले दिनों के अंदर एक हिरण काफी खत्म हो गए थे सरकार की लापरवाही से, और उन्होंने ये एक्सक्यूज दिया था कि जो पैंथर आया था उसने शिकार कर दिया। क्या वो हिरण पैंथर के शिकार से खत्म हुए थे कि सरकारी लापरवाही से? सरकारी लापरवाही से कई स्थानों पर हिरण खत्म होते हैं। जो सरकार जो फंड देकर के जो पर्यावरण की वो वन विभाग की टीम है, इनको पूछो तुमने कितना हिरण बचाए हैं, कितने वृक्ष बचाए। आज विष्णु समाज निस्वार्थ भाव से बिगड़ दिन का सरकार की और ये माता धरती पर्यावरण को बचाने के लिए हमेशा तत्पर रही है। क्या इनके बारे में आपका कोई विचार है? सरकार ने अभी तो पैंथर के शिकार कर रही है कि ये नरभक्षी है, और जोधपुर के अंदर भी एक पैंथर जो भूख से मर गया सरकार की लापरवाही से। ड्रोन भी आए, बीएसएफ की तरफ से भी आए, घास कटिंग के लिए भी इंस्ट्रूमेंट्स आए थे और वन विभाग ने पूरी ताकत लगाई थी, मगर पैंथर जिंदा नहीं पकड़ा गया। अंत के समय के अंदर पैंथर को भूख से मरना पड़ा। ये लापरवाही है कर्मचारियों को, जो वन विभाग के कर्मचारी उनकी लापरवाही है। उस वजह से ये जो हर जगह पर्यावरण जो हिरण मर रहे हैं या जो ये चित्ता है, शेर है, ये इनकी लापरवाही से इन ऊपर से होने चाहिए। और अगर ये गलती करते हैं तो इनको दरखास्त करके रिजेक्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग गैर जिम्मेदार हैं, इनके ऊपर कोई भी किसी तरह की कार्रवाई हो, सरकार का कोई भय नहीं है, तो वे फालतू के एक्सक्यूज देते हैं और अपनी जिम्मेदारी दूसरे डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। ये सरकार की कमजोरी है।
मानो इनको ये वास्तविकता को पर्यावरण को और हिरणों को बचाना ही नहीं है, ऐसे लोगों को भर्ती किया है जो बगैर तिनका हमेशा तत्पर रहे हैं। उन ऊपर विचार करके उनको सेवा का मौका दे तो हम भी धन्य है कि हमारे को सेवा मौका मुस्लिम समाज बगैर तिनका इस पर्यावरण की रक्षा में उतरेंगे। आप आह्वान करो सरकार में। जोधपुर के कलेक्टर साहब के माध्यम से जेडीए और नगर जो एरिया और वन विभाग के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम तो बस हमारे साथ में जुड़े तहे दिल से अपना वृक्ष और पर्यावरण और इनके बारे में जो आप देखना शुरू कर चुके हैं जगदीश पूनिया यूट्यूब चैनल, साथ में एक भाई साहब है। और हम लोग आज कौन सी स्थान पे हैं उसको बता दूं मैं आपको। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जोधपुर की ऑफिस में आ रखे हैं। और आज की तारीख के अंदर राजस्थान सरकार की या भारत सरकार की जो योजनाएं हैं प्रेजेंट में क्या क्या चल रही है और भविष्य में क्या होगी उसके संदर्भ में वार्तालाप करेंगे। सर नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार पुनिया जी। सर बता पाए तो जो आपका जो डिपार्टमेंट है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, उसकी जो न्यूली या फ्यूचर के अंदर जो योजना आने वाली है उसके बारे में कोई स्पेशल योजना हो जो अधिकतम लाभ दे पाए, उसके बारे में थोड़ा बताएं कर सकें। नमस्कार आप सभी चैनल के दर्शकों के लिए। पुनिया जी, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग बच्चे के जन्म से लेके और हमारे वृद्धों के अंतिम संस्कार तक की सारी योजनाओं का संचालन करता है और इस वर्ग के सारे जो पीड़ित जो भी लोग होते हैं उनको लाभ देने की वो व्यवस्था करता है। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि कोई परित्यक्ता अपने उसमें छोड़ के चले जाते हैं बच्चे को पालने में या झाड़ियों में फेंक के चली जाती है। और उसी तरह से कि कई बार वृद्ध लोग होते हैं जो आश्रमों में रहते हैं, उनके परिवार वाले उनकी सेवा नहीं कर पाते या हमें लावारिस मिलते। तो इन सब के लिए हमारे यहाँ पे अलग अलग स्तर के सारे होम्स और जो वृद्धाश्रम वगैरह और नारी निकेतन वगैरह ये सारे संचालित है। इस तरह से हम ये जो जन्म से अंतिम सांस तक की जो भी हमारे लिए लाभ के पात्र होते हैं उनको हम लाभ देने का प्रयास करते हैं। ये तो हुई होम्स की व्यवस्था। अब हम इसके अलावा भी इतनी योजनाओं का संचालन करते हैं कि हमारे लगभग अभी तक की जानकारी और आंकड़ों के अनुसार 1 करोड़ से अधिक हमारे लाभार्थी पूरे राजस्थान में। और हम इतने खुश नसीब हैं, इतने भाग्यशाली हैं कि हम इनकी सेवा करते अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। क्योंकि हम कई बार सोचते हैं कि जो एनजीओज और जो स्वयंसेवी संस्थाएं है वो तो निस्वार्थ सेवा करती है, लेकिन हमें सरकार वेतन देती है इन लोगों के काम के लिए और हम लोग इनको काम करते हैं तो हमें इतना सुकून मिलता है, इतनी अच्छी नींद आती है कि हम इसका वो उल्लेख मतलब अपनी भावनाओं से प्रकट कर पाते हैं, वो शब्दों में उसको बयान नहीं कर पाते। तो सुनने में आया कि मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना है, उसकी थोड़ी सी विस्तृत से व्याख्या कर पाते हैं तो बता पाए। हाँ। देखिए सर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी ने अपने जो उन्होंने जैसे ही पदभार ग्रहण किया और उसके पश्चात से जो एक हमारे विभाग के माध्यम से एक मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना उसकी शुरुआत की। और ऐसे लोग, ऐसे पीड़ित बच्चे जो 18 वर्ष से कम हैं और उन बच्चों को ऐसी दुर्लभतम बीमारियां हैं, दुर्लभ बीमारियां जो दुर्लभ बीमारियों की राष्ट्रीय नीति 2021 के तहत पंजीकृत है और सूचीबद्ध है। उन जो बीमारियों से ग्रसित अगर बच्चे किसी भी चिकित्सालय में या किसी चिकित्सा महोदय के पास आते हैं तो उन बीमारियों की जिनकी सूची हमारे पास उपलब्ध है, हमने चिकित्सा विभाग को उपलब्ध करी है और विभिन्न चिकित्सालय में जाके हमने व्यक्तिगत भी दी है। तो अगर उन बीमारियों का उनको चिकित्सकों को जानकारी मिले तो वो उन पेरेंट्स को इस बात के लिए या तो प्रोत्साहित करें या हमें जानकारी दे के आप लोग ई मित्र पे जाइए और इस मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना का लाभ उठाने के लिए ई मित्र पे वो अपना
पंजीकरण कराएगा। पंजीकरण कराते ही उसका आवेदन पत्र सीधा सीएमएचओ साहब के पास चला जाएगा, जो संबंधित सीएमएचओ है, चाहे रूरल है तो रूरल, अर्बन है तो अर्बन। अब होगा क्या कि सीएमएचओ साहब से फॉरवर्ड होने के बाद राजस्थान में दो हॉस्पिटल, जिसमें एक जेके लॉन जयपुर का है और इसके अलावा जोधपुर में एम्स, उस एम्स को वो फॉरवर्ड होके जाएगा और एम्स यदि उसमें चाहे इस बात की पुष्टि कर देगा कि जो दुर्लभ बीमारियां है, उसी दुर्लभतम बीमारियों के लिए ये जो पीड़ित है वो है उपयुक्त है या उनको वो बीमारी है, तो वो उनका आवेदन पत्र बनवाएगा, सर्टिफिकेट जारी करेगा और उस सर्टिफिकेट के माध्यम से हम जो पीड़ित है उनके 5 लाख रुपए तक के इलाज की व्यवस्था और प्रति माह 5,000 रुपए उनको पेंशन, जी, आर्थिक लाभ देंगे आप। हाँ, ये एक बहुत बड़ी और नवीनतम योजना है जी। भाई, ईश्वर नहीं चाहे कि किसी को दुर्लभ बीमारी हो जी। लेकिन सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखते हुए ये सोचा है कि यार कोई आदमी छूट नहीं जाए, ऐसा व्यक्ति जो क्योंकि बीमारियों में घर डूब जाते हैं, तो अगर किसी आदमी को अगर 5,000 रुपए आर्थिक संबल मिले और उसके इलाज के पैसे मिल जाए, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए इस पब्लिक के लिए। तो हम भी बहुत ही भावनात्मक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी इन पीड़ितों की जो तकलीफ को सुना, समझा और तुरंत इस पे नीति बना के या उसकी इम्प्लीमेंट करके हमें सौंप दिया। और हम आशा करते हैं कि जोधपुर जिले का कोई भी व्यक्ति इससे लाभ से वंचित नहीं रहे, इसकी हम पुरजोर कोशिश करेंगे और आपके माध्यम से भी हम उनको अवगत करेंगे कि आप पधारें और इसका